दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कुछ इस नाम से है, बाय द टिप नाम से। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ईटीएफ की दुकान का गूगल शीट शेयर किया जाता है। प्रत्येक दिन जो हम खरीदते बेचते हैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देते हैं और रीजन भी डाल देते हैं। खरीदने से पहले डालते हैं ऑर्डर लगा के। इसके अलावा जो कुछ भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं या कुछ न्यूज अपडेट होता है तो वो तमाम चीजें और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें भी डालते हैं जो हम यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते सेबी के गाइडलाइन के अनुसार। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे बोल दिया करते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने काइट के एप्लीकेशन के पीएनएल पर, और आप मेरा पीएनएल देख सकते हैं। पीएनएल दिखाने के पीछे बस एक ही छोटा सा रीजन है कि आपको पता हो कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर से रिलेटेड, और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा और देखने के बाद यहाँ पे आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। खैर, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है चार्ट को थोड़ा संभाल लेते हैं कि किस तरह से इसे हम बताएं आपको। तो शुरू से शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो ईटीएफ है हमारा सिल्वर का, उसका हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए आपको जो है एमसीएक्स के सिल्वर पे जाना होगा, उसके चार्ट को ओपन करना होगा। लेकिन उतना लंबा डिटेल हमें नहीं देखना है। यहाँ भी काफी समय का ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, जो कि कुछ इतना ही हमें दिखेगा, क्योंकि ईटीएफ बहुत बाद में आया है सिल्वर का, इसलिए जब आया तब का आपको चार्ट यहाँ पे दिखेगा। खैर, इसी में से कुछ चीजें हम ढूंढने की कोशिश आज कर रहे हैं, और उसी के बिहाफ पे कुछ चीजें ऐसा है जो कि आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सिल्वर है उसमें उतार चढ़ाव पिछले कुछ एक महीना या साल में किस तरह से रहा, कितना नीचे या कितना ऊपर ये जा सकता है। तो सबसे पहले हम पुराना इतिहास इसका देखेंगे, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमेशा हम अपने वीडियो में बोलते हैं कि पुराना इतिहास देखना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन या फिर ट्रेंड लाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट में ये जो नीचे है ये, और उसके बाद जो है कि ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये कितना परसेंट करेक्शन दिया। पहले ये 5% करेक्शन दिया, जो कि एक जेन्युइन करेक्शन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से इसने करेक्शन कितना परसेंट का दिया है। तो फिर यहाँ दोबारा 5% का करेक्शन हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो इसकी ऊपर जाने का है वो भी हम देखेंगे कितना ऊपर जाता है। पहले हम करेक्शन का यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लगभग 11% नीचे गया। देन उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे दोबारा 6% नीचे गया। देन उसके बाद जो है कि फिर से 6% नीचे गया। तो मेजर जो फॉल है वो हम सबसे पहले इसके अंदर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बड़ा जो डिप है वो कितना कितना परसेंट का इसने लगाया है। तो यहाँ पर लगभग 5% रख लेते हैं इसको। और अभी जो लास्ट इसने डिप लगाया है 12% का है। और उसके बाद ये एक और छोटा सा डिप है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी 4% है। उसके बाद जो है कि दोबारा हम देख लेते हैं, अभी जो फिलहाल ये नीचे आया है तो 5% आया। तो यहाँ आपके सामने है, अच्छा से स्क्रीन पर आपको हम दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 11%, 6, 4, 12, 3 और उसके बाद 5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा फॉल जो है, सबसे ज़्यादा गिरावट जो है कि कितने का रहा है। तो 12% का जो ये गिरावट है आपके सामने ये रहा है 12% का। और उसके बाद अगर बड़ा गिरावट की बात की जाए तो 11% का। इससे बड़ा फॉल तो फिलहाल ये टाइम ड्यूरेशन में हमें नहीं देखने को मिलता। ये टाइम ड्यूरेशन कितने साल का होना चाहिए, जनवरी 2024 से लेकर अभी तक का ये है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 1 साल का ये पूरा इतिहास इसका हम देख रहे हैं। 1 साल में कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन अगर एमसीएक्स का जो चार्ट होता तो उसमें और चीज़ें क्लियर होती। खैर, जो है उसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसे जो है हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अप ट्रेंड की तरफ जो है कि ये कितना परसेंट मूव करता है। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला तो 3%, उसके बाद ये जो जाता है
लगभग कितना है यहाँ पे 6%। देन उसके बाद जो है कि छोटा छोटा ज़्यादा बड़ा मूव जो होगा वही लेंगे, ये 3%। और यहाँ पे अगर ले तो लगभग 8%। और देन इसके बाद जो मूव आया, अगर पूरा ग्रैब करना हो यहाँ तक तो ठीक है, होता तो नहीं है इतना लंबा, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। देन उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कुछ बड़ा फॉल नहीं है, इसीलिए वहाँ 12% हम ले लिए, ठीक है। और एक छोटा मूव, आई थिंक इसे अगर ग्रैब करना हो, पकड़ना हो हमें, तो ये भी छोटा नहीं है, ठीक है, लगभग 4.5% के आसपास है, यानी 4.7%। देन उसके बाद ये लास्ट मूव जो है लगभग 7% का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस अनुसार से ये गिरता है उस अनुसार से ये भागता भी है। जैसे कि पीछे हम लोग जो गिरता हुआ देखे थे, इस एरिया में गिरावट जो हुई थी लगभग शायद 12% की गिरावट थी। एक बार दोबारा हम देख ले ना कि गिरावट थी यहाँ पे इसका, तो हाँ 12% की गिरावट थी। और 12% की गिरावट के बाद जो है इसने फर्स्ट टाइम जो है कितना दिया, यहाँ पे देखिए 4%, लगभग 5% दिया, उसके बाद 7% दिया, तो लगभग 12% जो है मूव दे दिया। अगर स्विंग करते हैं तो, प्राइस एक्शन से स्विंग करते हैं तो 12% यहाँ से लोग ले सकता है। लेकिन अगर हम बैठे हुए रहते कहीं पे इस एरिया में बाई करके और बैठ गए होते, तो ये दोनों जो 4% और 7% वाला मूव है, ये दोनों के दोनों टूट जाता। इस वीडियो में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम जो जो चीजें आपको बता रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनना है कि कब हम क्या बोल के निकल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं कि 12% गिरने के बाद लगभग 5% और 7% का मूव दो आया, लेकिन अगर इन्वेस्ट करके यहाँ इस प्राइस पे या इसी प्राइस पे कोई आदमी बैठा हुआ रहता, तो उसे ये जो 12% का प्रॉफिट वाला मूव है वो नसीब नहीं होता। तो यहाँ पर ये मार्क करना है हमें कि स्विंग कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वो अलग मैटर है, पर पैसा जो है अगर हमारे पास अभी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट बुक होगा, वहां से पैसा बनेगा। लेकिन अगर किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम 4-5 है तो वो आदमी अपना जो है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है तो यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग करके अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता है। तो सबसे बड़ा जो ये हाई मूव यहाँ पे है लगभग 11% का। और देखिए ओवरऑल जो है 3%, लगभग 3.5% जो है मिनिमम ये जाता है। देखिए यहाँ पर 3-3.5% मिनिमम अप जाता है। मैक्सिमम जो है ये 6% तक जाता है। 6% वाला 1, 2 और 3 है, ठीक है। 6% वाला 3 है, और 3-3.5% वाला 2, और ये शायद 4% का है। इसे पहले क्लियर करते हैं। 4% वाला देखिए यहाँ पर 1 है, 3% का यहाँ पे है, और लगभग 3.25 या 4 इसे भी पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे है लगभग 3 ऐसा है जो कि लगभग 4% के अप्रोक्स, 5% के अप्रोक्स पकड़ सकते हैं। लेकिन 6% वाला यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी 3 है। लेकिन जो बड़ा है जैसे कि यहाँ पे आप 10% हो, यहाँ पे 12% है, 10-12% के लिए काफी समय देना होगा और उसके बीच काफी ज्यादा स्विंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। उतना लंबा कोई पैसेंस भी नहीं रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, भैया 5-6% आया निकल लो, ठीक है। कब क्या हो जाए कौन जान रहा है अभी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये चीज समझ में आ रहा है कि ये कितना नीचे जा सकता है, इसका औकात क्या है, और कितना ऊपर जा सकता है। तो इससे हमारा दो चीज क्लियर हो रहा है। पहला तो नीचे जाएगा तो हमें कितना कितना डीप में बाय करना है, मतलब एवरेजिंग करना है, ठीक है। सेकेंड, प्रॉफिट बुकिंग जो करना है वो कितने कितने अप जाने पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो पहले इसे हम क्लियर करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। कुछ चीजें, सबसे पहला जो चीज लगने वाला यहाँ पे है कि मिनिमम जो है 3 ऐसे ETF आपको लगने वाले हैं। 3 ऐसे ETF लगने वाले हैं जो कि सिल्वर से रिलेटेड हो। अब हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं सिल्वर से रिलेटेड कि कौन कौन सा बेस्ट सिल्वर है जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, स्क्रीन पर हम उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो इसे आप टाइटल को सर्च करके और आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर इस प्लेलिस्ट को भी पूरा चाहे देखना तो देख सकते हैं। यहाँ पर 2 ETF के बारे में हमने बताया कि कौन ETF जो है सबसे बेहतर है, ये मतलब दोनों सेक्टर के अंदर में।
तो इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन कौन से सिल्वर के ईटीएफ रखने होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम उस पर नहीं बात करने वाले हैं कि कौन सा ईटीएफ आपको सिल्वर का रखना है, लेकिन रखना तो 3 है, ये फिक्स है, 3 रखना है आपको। आगे किस तरह से वो 3 प्ले आउट करेगा वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिए कि इसका पुराना इतिहास क्या है। सबसे पहले ये नीचे जाता है, देन उसके बाद ऊपर जाता है। कितना नीचे जाता है, तो अधिकतम ये 12% नीचे जाता है और ऊपर भी लगभग 12 या 11% ऊपर जाता होगा। तो यही है। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है कि बाइंग करेंगे, स्विंग करेंगे, ठीक है। तो स्विंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3 ईटीएफ जो है सेलेक्ट करना है सिल्वर का ही, ठीक है। सिल्वर का 3 ईटीएफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें फंड लगाना है। फंड कैसा रखना है, जो भी फंड आप चाहते हैं कि इस स्ट्रेटजी के लिए यूज करें, उस फंड को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से आपको डिवाइड करना है। अब मान लेते हैं किसी के फंड किसी के पास जो है 30,000 रुपया है, ठीक है। तो उनका एक जो ईटीएफ के अंदर होगा, ये एक लॉट कह सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। अब 10,000 का उनका हो गया तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट बाइंग जब करेंगे तो 10,000 का फर्स्ट बाइंग इनका होगा 10K का। उसके बाद जो सेकेंड बाइंग होगा वो भी होगा 10K का, लेकिन सेम सिल्वर के ईटीएफ में नहीं होगा। हो सकता है कि पहला जो है सिल्वर बीच के अंदर हो, दूसरा किसी और जो सिल्वर का ईटीएफ है उसके अंदर होगा, और देन तीसरा जो होगा वो किसी तीसरा सिल्वर के ईटीएफ के अंदर होगा, लेकिन होगा तीनों सिल्वर के ही ईटीएफ में। तो फंड मैनेजमेंट आपको कुछ इस तरह से ही करना होगा, तभी जाकर जो है कि काम बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से खरीदना है, वो कौन सा तरीका है। तो देखिए, इसमें 2 तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन दोनों अप्लाई नहीं करेंगे एट ए टाइम। हम दोनों में से कोई एक को फॉलो करेंगे एज ए सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो आसान तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन भी है और प्लस है 50 मूविंग एवरेज, या फिर मेरा क्रॉस ओवर वाला जो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उस वीडियो को देखिए, स्क्रीन पर आपको उसका स्क्रीनशॉट दिख गया होगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्रॉस ओवर की चीज बताई है, तो उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्रॉस ओवर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, ये जो एरिया, ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो लाइन है 50 है, और ये है 200, ठीक है। ये है 200 MA और ऊपर वाला है 50, ठीक है, MA। तो इसी पे देखिए किस तरह से प्राइस का यहाँ पर मूवमेंट होता है। तो इस तरफ जो हम देखेंगे तो इस तरफ बिल्कुल शांत है, पूरा शांत है। तो इस तरफ का चीज़ें हमें देखिए, साइडवेज है पूरा मार्केट, लेकिन कहने को साइडवेज है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनके लिए साइडवेज है, लेकिन हम लोग के लिए वैसा कुछ नहीं है। हम लोग के लिए इसमें भी छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 200 मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आया, और देखिए कितना शार्प यहाँ पे जो है कि अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद वापस नीचे आया, फिर से 200 मूविंग एवरेज को टच किया और फिर शार्प ऊपर चला गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे 200 को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रेंड नहीं है। जब ट्रेंड आता है ना तो 50 मूविंग एवरेज को जो है कि रिस्पेक्ट करता है। जब साइडवेज रहता है मार्केट, मोटा मोटी ये एरिया देखिए ना, पूरा साइडवेज है, ये साइडवेज एरिया है। तो साइडवेज जब रहेगा और देखिए बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यानी कि संकीर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसे यहाँ से फटना है, यानी कि ऊपर जाना है। इसके वजह से धीरे धीरे जो है कि संकीर्ण होता है, छोटा होता है आगे का फेस। तो ये जो है कि एक रेंज बाउंड में घूमता रहता है प्राइस। तो यहाँ पे जो 200 है उससे 200 को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 200 को तब फोकस करना है जब मार्केट साइडवेज हो, लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड हो सिल्वर का, तो उस समय जो है आपको 50 को थोड़ा सा वैल्यू देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे देखिए 50 को छोड़ के जो है कि मार्केट ऊपर 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 भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है। अब जब 50 को तोड़ा तो कहाँ पर आया, 200 पे आया, फिर से ऊपर गया, 50 को नहीं तोड़ सका, उसके ऊपर नहीं जा सका, ऊपर से वापस नीचे, फिर 50 को तोड़ा और एक बहुत बड़ा मूव दे दिया। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि जब 200 पर आएगा तो निश्चित ही, हाँ ये अलग बात है कि पुराना अगर यहाँ का इतिहास देखा जाए, पुराना इतिहास, तो 200 को भी तोड़ के नीचे आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर 200 को देखें तो लगभग
4-5% नीचे आया तोड़ने के बाद, लेकिन वहां से जितना समय में आया उससे ज्यादा तेजी से ये ऊपर भी गया है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कभी कभार होगा, हमेशा आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो मोस्टली हम यहाँ पर फोकस क्या करेंगे कि जब कभी 550 को तोड़ के नीचे आता है तो थोड़ा सा रुकेंगे, डिप में जाकर हम दोबारा बाइंग करेंगे। डिप मतलब कितना डिप जाने पर बाइंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 50 को तोड़ता है तो लगभग 11% नीचे आता है। अब देखिए इसी को आप हिसाब किताब बैठा सकते हैं, ठीक है, इसी को आप हिसाब किताब बैठा सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला खरीदारी आपका टॉप पे हो गया पूरा ऊपर में, ठीक है, और वहां से नीचे मार्केट जा रहा है और लगभग आप जो है कि 5% या हाँ 5% मान लेते हैं ना, छोड़ो 5% नीचे आ गया। देन उसके बाद हम सेकेंड खरीदारी कर लेते हैं, ठीक है, 5% नीचे जाने के बाद सेकेंड खरीदारी करते हैं और मार्केट दोबारा गिर रहा है, फिर से 5% गिरने देते हैं और दोबारा जो है कि इसके बाद तिबारा खरीदते हैं, तीसरे बार भी 5% गिर गया क्योंकि, ठीक है, सेकेंड बाइंग से। अब नीचे तो 5% जाना चाहिए तभी ना खरीदेंगे। चलिए ये भी आप 5% पर लगा रखे थे, तीसरा भी 5% पर आपका खरीदारी हो चुका है। अब 3 खरीदारी आपकी हुई, तीनों अलग अलग सिल्वर के ETF में, ठीक है, और डीमेट अकाउंट आपका एक है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब इसके बाद हमारा सब सेल हो सकता है या नहीं, ये हम देख लेते हैं, सब सेल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं, जब जो चार्ट मेरे सामने आया हम उस पर हम बना दिए हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कम से कम हमें जो है कि यहाँ पे 4% ऑन एवरेज प्रॉफिट दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है 6 अधिकतम तो 10 तक गया, 12 तक गया, लेकिन मोस्टली 6 तक गया है। मिनिमम जो है कि 4 तक गया, 4 साढ़े 3 के आसपास। तो उसको ऑन एवरेज अगर हम पकड़ते हैं, क्योंकि स्विंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम स्विंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पकड़ लेंगे कि लगभग 4%, 4.5% अगर मिल जाता है गलती से तो बहुत बढ़िया बात है, 5 मिल जाए तो और बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम हम पकड़ेंगे 4 पे हमारा टारगेट रहेगा। या फिर उसे आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के माध्यम से, 4 लगा दीजिए, अगर 4 से ऊपर जाने दीजिए। अगर वहां से नीचे आ जाता है 4% तोड़ कर नीचे आ जाता है तो 4 पर आपका स्टॉप प्रॉफिट जो है बुक हो जाए। स्टॉप प्रॉफिट मतलब कि जितना आपको प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो है कि खरीदारी हुआ था 10 रुपया पर, ठीक है, और 4% इसका ऊपर जाने पर यानी कि 10 रुपया 30 पैसा आने पर 4% आपका हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो है कि 10 रुपया 30 पैसा पर जो है कि स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 4% प्रॉफिट में। अब मान लेते हैं कि ये 10 रुपया 50 पैसा चला गया और इसके बाद भी हमें संभावना है कि जा सकता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर इसे 10 पैसा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। 10 रुपया 40 पैसे पे स्टॉप लॉस हम लगा देंगे। चलिए 10 पैसा जो है मार्केट के लिए छोड़ दिए। देन अगर उसके बाद गलती से जो है कि 50, जो 10 रुपया 50 पैसा है उससे नीचे आ जाता है, वापस रिवर्स कर जाता है नीचे, तो 10 रुपये 40 पैसे पर आपका जो है स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। जो आप 10 रुपये में खरीदे थे वो 10 रुपये 40 पैसे में आपका सेल हो जाएगा। तो ये स्टॉप प्रॉफिट इसे हम बोल सकते हैं, या स्टॉप लॉस बोल लीजिए, जो बोलना बोलिए। तो आप समझ गए कि किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 3 बाइंग हुई हमारी, 3 बाइंग में हमारी कौन कौन से सेल होता है और कौन कौन सा फंसता है। और लास्ट बाइंग हमारी हुई थी 84 रुपये 82 पैसे पे। तो हम मोटा मोटी यहाँ पर जो है 4% लेके चलते हैं। तो पहला 4% का टारगेट हमारा लास्ट वाला में इसमें क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इस प्राइस पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि हमारे जो है कि यहाँ पर खरीदारी हुई थी, इसके बाद 4% जाना चाहिए ऊपर, देख लेते हैं, लेकिन 4 से ऊपर ही हम रख लेते हैं 4.25%, ठीक है। लास्ट बाइंग जो हमारी हुई थी उसे हम जो है कि यहाँ से हमारे लास्ट बाइंग के ऊपर 4%, यानी ये जो एरिया है ये एरिया को कवर कर रहे हैं। तो 5% तक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हम 4 ही माने तो आइडल है, 4 से ऊपर हम पकड़िए, चलिए ठीक है। तो ये चारों का चारों आपका प्रॉफिट बुकिंग
हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम फंसे नहीं हैं, यहाँ पे हम निकल गए हैं। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा जो फर्स्ट बाइंग हुई थी वो फंस जाती है, सेकंड बाइंग फंस जाती है, लेकिन लास्ट जो आपकी बाइंग है वो नहीं फंसती, वो आपका प्रॉफिट दे देता है। जब वो प्रॉफिट दे दिया तो एक अमाउंट तो आपका फ्री हो गया ना, उसे फिर से हम कहीं डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय कहीं क्या करेंगे, यहीं पर करेंगे, थोड़ा डीप में करेंगे, या फिर जहाँ पे हम खरीदे हैं उस सिचुएशन के अनुसार जो है कि अप्लाई करना है हमें। ठीक है, उसके अनुसार अप्लाई करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हमारे पास जो 3 फंड है, 3 फंड को जैसे मर्जी वैसे हम यूज करेंगे। तो मोटा मोटी ये दिमाग में रखना है कि हमेशा 5% डिप जाने पर, लगभग 5-5.5%, 5.5% डिप जाने पर हमें जो है कि बाइंग करना है, और 4-4.25% पे हमें सेल कर देना है। अगर ये स्ट्रेटजी रहेगा, और ध्यान थोड़ा रखना है कि मूवमेंट कैसा है। मूवमेंट आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही 50 तोड़ दिया तो मूवमेंट समझो खराब है। ठीक है, तो सावधान रहना है। और जैसे ही ये 200 को टच कर लिया तो मोमेंट समझ लो कि अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, ये भी आप जान लो। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेगी। ये तो बात हो गई कि हमने यहाँ पर अपना क्रॉस वाला जो जानकारी था उसके साथ हम डिस्कस किया। अगर प्राइस एक्शन कोई लोग जानते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम में, तो प्राइस एक्शन से किस तरह से हम काम कर देंगे, तो मोटा मोटी आपको देखना है पुराना इतिहास, उस पुराने इतिहास को नए सिरे से लागू करना है, हमेशा की तरह जैसे हम बोलते हैं। तो देखते हैं कि पुराना इतिहास हमें यहाँ पर क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह से देखिए कि चार्ट अगर आप देख सकते हैं ठीक से, तो इस तरह से आप देखिए कि क्या लग रहा है, क्या बता रहा है आपको। तो ये रहा पहला एक इतिहास का लाइन ड्रॉ हम कर दिए हैं। सेकंड जो है कि यहाँ पे आया होगा नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं कुछ आया है। ठीक है, सेकंड जो है कि हम यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे हम थर्ड जो है यहाँ से हाई गया था तो हाई पे यहाँ कर देते हैं। फोर्थ यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट हम कर लेते हैं मोटा मोटी यहाँ पे कर लीजिए हाई पे। तो ये है आपका, और ये आप नए इतिहास में आप आ गए, प्रवेश कर गए, ये आपका नया इतिहास आगे चलेगा। तो नया इतिहास में देखिए क्या कुछ देखने को आपको मिलता है। तो लाइन हटाने के बाद देखिए थोड़ा चीजें आपको सामने क्लियर दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, पहले क्या हुआ था, यहाँ गया, नीचे आया, यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आया, वापस से ऊपर गया, यहाँ आया, वापस से यहाँ गया, देन यहाँ पे देखिए इस एरिया पे आया, इस एरिया पे काफ़ी दफ़ा आया, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद इसी लाइन में यहाँ पे देखिए, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, दोबारा कहाँ आ रहा है, वहीं आ रहा है। इसे जरूरी नहीं कि ऊपर चला जाए, वो हो सकता है तोड़ के नीचे भी आएगा, हो सकता है कि तोड़ के इसके भी नीचे आ जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा हमें समझ के काम करना है। ठीक है, तो इस एरिया में इस तरह का अगर होता है मूवमेंट, तो हमें क्या करना होगा, कभी कभी हमें जो है कि कोई एक लेवल को नज़रअंदाज करना होगा, जिस लेवल में ज़्यादा प्राइस को मूव मिला है। जैसे इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्राइस को मूव मिला है। ठीक है, इस एरिया में प्राइस को ज़्यादा मूव मिला है, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 86 रुपया 32 पैसा वाला, ये एरिया में कुछ ज़्यादा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शार्प डायरेक्ट इसे तोड़ ताड़ के नीचे आ गया, यहाँ से तोड़ ताड़ के नीचे आ गया, और इसे ये जो एरिया है तोड़ के सीधे ऊपर चला गया। ना ये रोक सका नीचे आते समय, ना ही ऊपर जाते समय रोक सका। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न बन रहा था, तब जाके ये ऐसा हुआ। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न को हम बार बार दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर भेजते हैं। तो वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे एक बना है और यहाँ पर एक बना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ ना हुआ। यहाँ भी देखिए शार्प ऊपर चला गया, और यहाँ से देखिए नीचे चला आया, ये जो है नीचे चला आया, और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो ये जो है इसे हम नज़रअंदाज कर देंगे यहाँ पे। अब अगर इसे नज़रअंदाज किए तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट एरिया हो गया, तो हम अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे खरीदारी कर ली यहाँ पे, और उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट एरिया ये नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार, तो इसके बीच कितना परसेंट का फासला है ये हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो लगभग 8% से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ कहे थे कि 5% लगभग डिप जाए, 5-5.5% तो हम बाई कर लेंगे। तो देखिए प्राइस एक्शन में क्या होता है, थोड़ा सस्ता में और मिल जाता है आपको,
थोड़ा सस्ता में मिल जाता है, जो आपको आसान लगे। हम दो तरीका आपको बता रहे हैं, प्राइस एक्शन के अनुसार या फिर मूविंग एवरेज जो हमने बताया क्रॉस वाला उसके अनुसार। जो आपको समझ में आ रहा है उसके अनुसार जो है कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस एक्शन के अनुसार कभी कभी ट्रेड आपको छूट जाए, जैसे कि हमारा एक दफ़ा ट्रेड ये वाला छूट गया। हम इंतजार किए कि पूरा जो है 81 रुपये 56 पैसा पर आएगा तो लेंगे, खूटा गाड़ के बैठे हुए थे, आया नहीं, उसके तुरंत ऊपर से ये ऊपर चला गया, तो होता है। तो कभी कभी छूट जाएगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है अगले दिन अगर हम पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ऊपर चला गया और अगले दिन आप इसको कैप्चर करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, तो कहाँ एंट्री आपको मिलती है। पहला दिन तो ये रेड कैंडल से निकल गया, अब दूसरा दिन ग्रीन कैंडल बन गया। मन में तो ये आ गया, करे यार छूट गया, इतना डीप में हम खरीद रहे थे, लगभग 82 रुपया में मिलना था, जो अब ये चला गया है लगभग 83 रुपया। तो मान लो 83 में भी खरीद लिए हैं, तो आपको यहाँ से ऊपर जाने का है तो ऊपर जाएगा ही। और ये दूसरा से तीसरा कैंडल में जो है लगभग 4.25% 4.5% आपको प्रॉफिट दे देता है। प्राइस एक्शन के बाद काफ़ी तेज़ी से भागता है, जब यहाँ पे आता है तो काफ़ी तेज़ी से भागता है, ये जान लीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब इस एरिया में आया तो इस एरिया में 3 दिन 4 दिन 5 दिन और छठे दिन में ये आपको लगभग 4.5% यहाँ भी दे दिया है। तो 6 दिन में आपको 4.5% मिल रहा है, कहीं पर 3 दिन में 4.5% मिल रहा है, 5 दिन में 4.5% मिल रहा है, तो ऐसे मिलता रहेगा। तो आपके सामने हम दोनों चीज रख दिए हैं कि किस तरह से आप क्रॉस वाला जो वीडियो है मेरा एक बार देख लीजिएगा। प्राइस एक्शन वाला जो चीजें थी यहाँ पे हम समझा दिया। बात रहा कि लाइन ड्रॉ करना, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट हम दे देंगे और आप उसके हिसाब से अपना लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जिन्हें जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगभग 5 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला डिस्कस किए हैं कि सिल्वर का जो पुराना इतिहास था, यानी कि कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेकंड हम डिस्कस किए कि कितना आपको सिल्वर ETF की जरूरत है और कौन कौन सी जरूरत है, तो वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा और उसे किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट के बारे में हमने बात कर ली है, जो तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि कब खरीदना है, किस तरीके से खरीदना है। तो प्राइस एक्शन हमने इसमें समझाया, प्लस क्रॉस वाला वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उसे काम में लेना है आपको, और कितना मुनाफा होने पर आपको बेच के निकल जाता है। ये लास्ट पॉइंट था जो हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे। ओवरऑल वीडियो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।